नो न्यूज ओनली व्यूज। राजनीतिक मुद्दों पर जब बात होती है तो युवाओं की भूमिका पर भी चर्चा होना जरूरी है। बात होती है कि जब युवाओं को नेतृत्व मिलेगा तो देश की हालात, देश की स्थितियां अलग होंगी। हमारे साथ हैं राहुल रजक जी, जो कि एनएसयूआई से अभी तक लगातार कांग्रेस में अपनी सक्रियता बनाए हुए हैं। हम आपका स्वागत करते हैं। राहुल भाई, मुद्दे की बात आती है कि आप एक युवा हैं, कांग्रेस इस समय संघर्ष के दौर में है। आपको क्या लग रहा है कि कांग्रेस की स्थितियां जिस तरीके से हैं, आप जैसे युवाओं की भूमिका कहां तक है? हम जैसे युवाओं की जो भूमिका है, अभी हाल ही में यूथ कांग्रेस के इलेक्शन हुए, उसमें 15 लाख सदस्यताएं हुई। जिस प्रकार लोगों ने मैं खुद कैंट विधानसभा अध्यक्ष चुनाव लड़ा यूथ कांग्रेस का, तो उसमें मैंने देखा कि मैं हर घर घर गया। उस घर घर जाने के बाद जब मैंने लोगों से संपर्क किया, वहां पर लोगों का जो रिस्पॉन्स था वो कांग्रेस के लिए बहुत अच्छा था। कांग्रेस के लिए इससे अच्छा था क्योंकि उस यूथ कांग्रेस के इलेक्शन में ये बोला गया था कि मैं कांग्रेस से जुड़ना चाहता हूं। मध्य प्रदेश में 15 लाख लोगों, युवाओं ने ये वीडियो में कहा कि मैं कांग्रेस से जुड़ना चाहता हूं। तो कहीं ना कहीं ये देखा जाता है कि लोगों ने वीडियो में बोला तो मतलब लोग खुल के भी आना चाहते हैं कांग्रेस के साथ। और आज भी जितने युवा हैं और आज भी जितने वरिष्ठ हैं और आज भी जितने गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, वो कांग्रेस ही है। जो गवर्नमेंट के लोग हैं वो पुराने समय के कांग्रेस ही हैं। लेकिन कैंट क्षेत्र में जिस तरीके से बात की जाए, लगातार एक लंबा समय, कितने 20 से 25 साल हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी वहां से चुनाव जीतती है, जबकि कैंट में अभी आपका भी कहना है कि वहां पे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं और वो कांग्रेस से हैं, तो फिर क्यों ये वोट बैंक में तब्दील नहीं हुए? अभी हाल ही में हमारे पूर्व कैंट बोर्ड उपाध्यक्ष जो थे, उनको टिकट दी गई थी, अभिषेक चिंटू चौकसे जी को। जनता ने पूरा सपोर्ट किया, 50,000 वोट उनको मिला। और आप देखेंगे वहीं दूसरी तरफ कैंट छावनी है। कैंट छावनी और कैंट विधानसभा में फर्क है। इसके पूर्व में जो कैंट छावनी था, वहां पर लगातार कांग्रेस की सरकार बनती हुई आ रही है। वहां पर 5 पार्षद कांग्रेसी हैं और एक कैंट बोर्ड उपाध्यक्ष वहां पर रहता है। अगर वहीं आप दूसरी नगर निगम में देखा जाए तो जो कांग्रेस से लोग जुड़ तो रहे हैं, लेकिन जो पहले के लोग थे, जो टिकट का समीकरण बढ़ता आ रहा था, उसमें जो भी असमंजस बना होगा, लेकिन अब के दौर में अब आगे जो भी टिकट का निर्णय होगा, उसमें सारे कांग्रेसी और सारे वरिष्ठ नेता और सारे जनता और जितने व्यापारी सब एक होकर कांग्रेस का झंडा लहराएंगे। अभी जिस तरीके से देखा जाए तो कैंट क्षेत्र के विकास की स्थितियों पर बात करें। कैंट क्षेत्र में विकास को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार दावा करती है, वहां के विधायक भी ये दावा करते हैं कि विकास कांग्रेस के समय के बाद अब हो रहा है। कैंट विधानसभा में अगर देखा जाए तो विकास तो मुझे दूर दूर तक कहीं नहीं दिख रहा है। विकास की अगर आप बात करते हैं तो अभी हाल ही में रांची में लाला राजपत राय एक वार्ड है, वहां पर आपको जानकारी लगी होगी कि एक घर के सामने एक कार खड़ी थी। वो कार इतनी बारिश के चलते वो कार नाली में गिर गई। आज आप देखेंगे रांची में मोहनिया वार्ड है, माने गांव है, आज ही वो पिछले वर्गों में बीत रहा है। महापौर जी जो स्वच्छता का जो अभियान चला रहे हैं, 5वें नंबर में जो रैंक वो जो जबलपुर शहर में खुशहालियां मना रहे हैं, आप जगह जगह देखिएगा, हर जगह पूरा कचरा फैला हुआ है। आज कैंट विधानसभा की इतनी स्थिति खराब है कि आज जो नगर निगम के अध्यक्ष हैं रिंकू ब्रिज जी, उन्हीं के वार्ड में जो रानी अवंती बाई वार्ड है, वहां की जनता उनका विरोध कर रही है। वो इसलिए विरोध कर रही है कि वहां पर पानी की समस्या है। आधा किलोमीटर मां नर्मदा जी दूर है और उनके वार्ड में वहां पर पानी की समस्याएं बनी हुई है। वहीं आप दूसरी तरफ देखिए, उनके जस्ट बाजू में वार्ड लगा हुआ हैगा दुर्गा नगर, वहां पर आज भी लोगों के पास मकान नहीं है, लोगों के पास पट्टे नहीं है, मकान दिया गया है तो पट्टे नहीं है, आवास योजना के मकान लोगों को मिल नहीं रहे। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी जो विकास कर रही है वो अपने परिवार का विकास कर रही है कैंट विधानसभा में, जनता का विकास नहीं हो रहा है कैंट विधानसभा में। राहुल, एक चीज बताओ, कैंट में कांग्रेस अपने आप को उतनी मजबूती से क्यों खड़ा नहीं कर पा रही? कैंट विधानसभा में कांग्रेस अपनी मजबूती से खड़े हो रही है। आप देखेंगे अभी हाल ही में सदर बाजार में एक कार्यक्रम हुआ जिसमें कि कांग्रेस ने भरपूर सहयोग करा। वो कार्यक्रम इसलिए हुआ था क्योंकि वहां पर श्री धनुष यज्ञ रामलीला समिति जो थी और दंगल की एक समिति थी, तो कैंट बोर्ड द्वारा वहां पर टैक्स बढ़ा दिया गया था। मतलब वो
टैक्स जो था वहां पर फ्री होता था, वहां पर जो चार्ज लगता था शिवाजी ग्राउंड का वो फ्री था। लेकिन कैंट बोर्ड में चुनाव हो नहीं रहे, बहुत समय से रक्षा मंत्रालय का आदेश है कि वहां पर चुनाव बंद कर दिया गया है। तो उसके कारण वहां पर अधिकारी राज चलते हुए एक दिन का 50,000 किराया कर दिया गया था, जो कि इसके पूर्व में हाईकोर्ट का आदेश है कि वहां पर निःशुल्क था। लेकिन अधिकारी राज चला, उन्होंने एक दिन का 50,000 कर दिया। पूरा भ्रष्टाचार का खेल मचा हुआ है कैंट बोर्ड में। उसी प्रकार सदर बाजार बंद हुआ, सदर बाजार के व्यापारियों ने अपना समर्थन दिया, पूरी कैंट कांग्रेस उसमें एक्टिव हुई, पूरा रांची के लोग एकत्रित हुए, पूरे जबलपुर संस्कार धानी के जितने कांग्रेस के लोग थे वो सब वहां पर कार्यक्रम में उपस्थित हुए और वहां पर पुलिस प्रशासन द्वारा बैरिकेड लगाया गया। पूरे हमारे कैंट कांग्रेस के साथी सब वहां पर पहुंचे, पूरा सदर बाजार पहुंचा, सदर बाजार बंद किया गया। और उसके बाद जब वहां पर विरोध प्रदर्शन हुआ, तत्काल ही सीईओ महोदय को वहां पर तत्काल आदेश देना पड़ा कि शिवाजी ग्राउंड जो है वो श्री धनुष रामलीला जो रामलीला वहां पर होती है और जो अखाड़ा होता है और जो दंगल होता है उसके लिए निःशुल्क कर दिया जाएगा। और रही बात जो कांग्रेस अभी तक नहीं आ रही है कैंट विधानसभा में, पहले जो टिकट के निर्णय रहे होंगे वो शायद आपसी सहमति से बन नहीं रहे होंगे, लेकिन इस बार जो कैंट कांग्रेस में जो हमारे पूर्व कैंट बोर्ड उपाध्यक्ष अभिषेक चिंटू चौकसी जी ने चुनाव लड़ा, पूरी कैंट विधानसभा में जनता ने उनको आशीर्वाद दिया, 50,000 वोट उन्होंने प्राप्त किया जनता से। निश्चित है कि कांग्रेस वहां पे संघर्ष कर रही है, संघर्ष की स्थिति में है। कैंट एक छावनी बोर्ड और कैंट में एक नगर निगम, ये दो स्थितियां सामने आती हैं, तो इसमें कांग्रेस के सामने फिर चुनौती खड़ी होती है। अभी नगर निगम के पार्षद के चुनाव हुए थे जिसमें कांग्रेस को सफलता नहीं मिली। कैंट विधानसभा दो हिस्सों में है, एक कैंट छावनी और एक कैंट नगर निगम। कैंट विधानसभा में जो सबसे बड़ी समस्या है पानी और दूसरी समस्या रूहानी। कैंट छावनी में पानी भी है, स्वास्थ्य भी है, शिक्षा भी है, रोजगार भी है। कैंट छावनी की अगर हम बात करते हैं, वहां पर जो हमारे पूर्व के जो कांग्रेस के लीडर थे उन्होंने शिक्षा के लिए वहां पर टीचरों की वैकेंसी निकाली और वहां पर आज भी 150 से 200 परिवार जो शिक्षा है, जिनको बीएड प्राप्त है, जिन्होंने बीएड किया है, उनको वहां पर स्कूल में लगाया जाता है। उसके बाद स्वास्थ्य की बात करते हो, आप कैंट हॉस्पिटल देखिएगा, इतना अच्छा है वहां पर आप वहां पर प्लास्टर ऑफ पेरिस, वहां पर आप आधी रात को चले जाओ, इतना नीट एंड क्लीन है। और दूसरी चीज वहां पर कैंट बोर्ड में हमारा इतना अच्छा है कि जो स्कूल है वहां पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है। अगर आप किसी बच्चे को, जो एक मध्यम परिवार का बच्चा है, जो गरीब परिवार का बच्चा है, जो कोरोना काल के बाद पूरे भारत देश की स्थिति खराब है, कहीं ना कहीं आम जनता, हर इंसान परेशान है, तो हमारे कैंट बोर्ड का नियम है कि वहां पर बच्चों को निःशुल्क पढ़ाया जाएगा। और वहां पर पूरे जबलपुर संस्कारधानी से लोग ऑनलाइन प्रोसेसिंग करते हैं और इतनी अच्छी फैकल्टीज है और इतना अच्छा स्कूल है कि वहां पर नंबर लगाना पड़ता है। और वहीं आप दूसरी तरफ कैंट विधानसभा में चले जाइए, जो रांची क्षेत्र पड़ता है, वहां पर अस्पताल है। अभी मैंने 2 दिन पहले अशोक रोहाणी जी की पोस्ट देखा कि वो मुख्यमंत्री जी से मांग कर रहे थे कि 50 बेड की जगह हमें 100 बेड करा दीजिए। जब वहां पर कोई पेशेंट जाता है तो वहां पर टांके नहीं लगाए जाते हैं, बोलते हैं कि आप एक काम कीजिए विक्टोरिया चले जाइए, आप एक काम कीजिए आप मेडिकल चले जाइए। यानी स्टाफ नहीं है ही नहीं वहां पर कुछ। आप जाएंगे वहां पर डॉक्टर्स काम ही नहीं करते। अगर आप वहां पर जाके देखेंगे वहां कोई फैकल्टीज नहीं है। आज के समय जो अशोक रोहाणी जी हैं वो कुछ मुद्दे उठाते ही नहीं है कैंट तो विधानसभा के लिए। रांची से कांग्रेस क्यों नहीं आंदोलन खड़ा करती? लगातार आंदोलन हम जैसे कि शिक्षा को लेके, स्वास्थ्य को लेके, अभी रिसेंटली हम लगातार घेराव करते हैं, चाहे वहां पर रांची का नगर निगम हो, चाहे हमारा स्वास्थ्य को लेके, चाहे वहां पर अस्पताल सरकारी बने हुए हैं, चाहे वहां पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, हम सबके लिए प्रयास करते हैं। और लगातार यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई और हमारे कैंट कांग्रेस लगातार इसके लिए आंदोलन प्रदर्शन करती है। लेकिन सत्ता में बैठी सरकार है जो हमारे मुद्दे दबा देती है, हम लोग के ऊपर मामले लगा देती है और कहीं ना कहीं हम लोग पीछे हो जाते हैं। सत्ता का जो मुद्दा आता है वहां आके विपक्ष कहीं ना कहीं कमजोर हो जाता है। वो आंदोलन की आग, वो आंच उठना जरूरी है हर जगह से, आम जनता के हित के लिए, ताकि लोगों को मिल सके बेहतर शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य और बेहतर सफाई, पानी, प्रकाश, मूलभूत सुविधाओं के लिए अगर संघर्ष की बात आती है तो निश्चित है कि हमें युवाओं पर कहीं ना कहीं एक नज़र जाती है कि राहुल रजक जैसे युवा जब सक्रिय होंगे तो देश की राजनीति में एक नए
बदलाव की स्थितियां आएंगी। राहुल भाई, आपने चर्चा की, बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ मुद्दा जिस पर आप कहना चाहें? अभी तो जैसे मैं देख रहा हूं कि पूरे भारत देश में रोजगार पूरा खत्म कर दिया गया है। नरेंद्र मोदी जी ने इतना वादा करा कि इतना रोजगार मिलेगा, इतनी अपॉर्चुनिटियां मिलेंगी, इतना लोगों को धन मिलेगा, या इतना 15 लाख सबके अकाउंटों में आएंगे। कहीं ना कहीं देखा जाए तो किसी को कुछ नहीं मिला है। आपने देखा रोजगार पूरी तरह से खत्म हो गया है। दूसरी चीज आप देखेंगे, नोटबंदी और जो जीएसटी उन्होंने लागू कर दिया, उसमें जितने भी प्राइमरी सेक्शन के लोग हैं, प्राइमरी सेक्टर और जो मिडिल क्लास सेक्टर के लोग हैं, उनका पूरा व्यापार हर जगह से खत्म कर दिया गया है। और तीसरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं खुद आर्मी स्कूल से पढ़ा हूं, तो आर्मी के बच्चों के लिए और आज जिनका भविष्य, जिन बच्चों को लगता है कि मैं देश की सेवा करना चाहता हूं, जिन बच्चों को लगता है कि मैं राजनीति में ना जाके, या मैं डॉक्टर ना बन के, या मैं पायलट ना बन के मैं आर्मी में सेवा देना चाहता हूं देश के लिए, तो उन्होंने अग्निवीर लेके आ गया है। आर्मी में पहले अपॉर्चुनिटी मिलती थी कि आप आर्मी में जाइए, लोग आप वहां पर देश की सेवा कीजिएगा, लेकिन उन्होंने क्या कर दिया, अग्निवीर लेके आ गया। अग्निवीर से हर जगह से सब समाप्त कर दिया गया। पूरी जितनी अपॉर्चुनिटी थी सारा बंद कर दिया गया। अग्निवीर 4 साल के लिए, 4 साल के लिए कर दिया है। अब एक व्यक्ति अगर 4 साल के बाद फिर वो व्यक्ति क्या करेगा, कहां पर जाएगा? देश की सेवा करना चाहता है तो क्या देश की सेवा करना चाहेगा तो क्या वो 4 साल के लिए करेगा? वो जो अगर आर्मी के लिए अगर कोई बच्चा अगर जाना चाह रहा है, वो बच्चा देश की सेवा 4 साल के लिए करेगा। बहुत से मुद्दे हैं, बहुत से सवाल हैं, युवाओं के दिलों में बहुत सी आंच है, और ये आंच जो है एक दिन भारत की राजनीतिक स्थितियों में कहीं ना कहीं अपनी भूमिका अदा करेगी। राहुल भाई, आपने नो न्यूज ओनली व्यूज से चर्चा की, बहुत बहुत धन्यवाद।